हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं ये अपडेट एक आपको देना चाह रहा हूँ, ये जो भी केदारनाथ की यात्रा के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये वेदर प्रेडिक्शन जो था वो आया हुआ था, मुझे आपको बताना था जो भी यात्री, जो भी श्रद्धालु जो केदारनाथ की यात्रा पे हैं, उन लोगों के लिए वेदर जो प्रेडिक्शन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको शुरू से कहता आया हूँ कि जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करें, कृपया एक बार पहले वेदर जांच लें कि वेदर की क्या रिपोर्ट है। क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी सारा एरिया है, कब नहीं पता क्या बारिश हो जाए, कभी पता लगे लैंडस्लाइड हो जाए। तो आपको वेदर का अंदाज़ा देख के आगे चलना चाहिए। तो मैं वेदर प्रेडिक्शन आपको बता दूं कि आज दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा आंकी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल काफ़ी बारिश होने का अनुमान है वहाँ पे। और अगर देखा जाए तो अगर आप वेदर प्रेडिक्शन का देखें, अगर आपने मोबाइल में भी आप चेक करेंगे तो रेड अलर्ट हैवी रेनफॉल का शो कर रहा है। तो आज और कल काफ़ी हैवी बारिश का अनुमान बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो कृपया करके जो जा रहे हैं अभी श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा में, वो बड़ा आराम से अपनी यात्रा को करें। क्योंकि बारिश वगैरह में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है। अभी आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही फाटा में जो है पूरा का पूरा पहाड़ भर कर गिर गया था, कई टन मलबा सड़क पर आकर गिर गया था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप पहले वेदर को जांच लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और अगर आप चल रहे हैं केदारनाथ की यात्रा में तो कृपया समझदारी से और कृपया धीरे धीरे ही यात्रा को संपूर्ण करें। ज़्यादा तेज़ वाहन को ना चलाएं। और जैसे मैं आपको बोलता हूं, रात को कभी भी वाहन ना चलाएं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि बस ये बारिश अब कुछ दिनों की ही रह गई है। अब ये मौसम बिल्कुल साफ़ होने वाला है। ये सिर्फ बारिश आपको 26 तक दिखाई देगी। 26 को आपको बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिरने का भी अनुमान है। अगर ये 26 तारीख तक जैसे ही मौसम निकल जाता है, इसके बाद जो मौसम है सारा वो साफ़ है। हल्की बहुत आपको बादल मिल सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे बारिश ज़्यादा नहीं है। पूरे अगले महीने तक बारिश भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आध दिन बारिश सिर्फ होगी। अदरवाइज़ पूरा जो अक्टूबर है वो ज़्यादातर पूरा खुला हुआ है, कोई आपको बारिश का कुछ नहीं मिलेगा। आगे हो सकता है बर्फ़बारी आपको मिल जाए अक्टूबर में, तो वो आपका लक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का अरमान होता है एक बार बर्फ़ देखने का। तो अगर वहाँ पे बर्फ़ मिल जाती है तो आपका बहुत ही एक तरीके से अच्छा सुहावना सफ़र ये हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बाबा के दर्शन करने के साथ साथ बर्फ़ गिरते हुए मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो दोस्तों, वो मेरे दोस्त जो अभी केदारनाथ की यात्रा के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वो जान लें कि कल और आज बारिश काफ़ी लिखी हुई है और बारिश काफ़ी ज़्यादा होने का अनुमान है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि बारिश में यात्रा थोड़ा कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बारिश में जो पहाड़ हैं वहाँ पे गीले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और पहाड़ फिर सरकने का डर रहता है। क्योंकि पहाड़ जो हैं ये मिट्टी के ही होते हैं, वहाँ के जो ज़्यादातर पहाड़ मिट्टी के हैं। तो वो जब उन पे ज़्यादा बारिश होती है तो वो सरक जाते हैं, ऊपर से उनका काफ़ी हिस्सा टूट के सड़क पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है और जान माल का खतरा भी हो जाता है। तो और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि कभी भी रात को यात्रा ना करें। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि कृपया आप रात को कभी भी यात्रा ना करें। क्योंकि रास्ते में कहीं भी लाइट का प्रबंध नहीं है और बारिश के समय ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। क्योंकि रात में बिल्कुल कहीं लाइट नहीं है, सिर्फ आपको जो रास्ते में गांव हैं और रास्ते में जो कस्बे हैं सिर्फ वहीं लाइट मिलेगी। पूरे रास्ते में कहीं पे भी लाइट नहीं है और उसकी वजह से पता लगे अगर मान लीजिए लैंडस्लाइड हो जाती है तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। और रात को अगर ये दिक्कत हो जाती है तो आप बहुत परेशानी में आ सकते हैं। और ये मैं बार बार विनती आपसे इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास हमेशा कमेंट आते रहते हैं, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पति वो केदारनाथ की यात्रा पे है। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट कल भी पड़े हुए थे जो वो मुझसे पूछ रही थी लेडीज़ कि मेरे पति गए हुए हैं, मेरा भाई गया हुआ है केदारनाथ यात्रा पे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हुई। क्योंकि केदारनाथ यात्रा जब से ये त्रासदी हुई है, हर कोई परिवार डरता है केदारनाथ यात्रा के नाम पे। तो एक जब तक जो उनका परिवार का सदस्य घर वापस नहीं आ जाता है तो उनके मन में एक अजीब सा एक भूचाल रहता है, एक अजीब सा डर उनके मन में एक रहता है। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कृपया करके आप जो है रात की यात्रा ना करें। क्योंकि दोस्तों आपके साथ आपका पूरा परिवार आपकी चिंता करता है। क्योंकि आप जब यात्रा करके जब तक घर पहुंच नहीं जाते हैं, घर वालों को बहुत टेंशन रहती है। तो कृपया करके आप ऐसा काम ना करें, घर वाले आपके इंतज़ार में रहें और आपसे बात ना हो। तो बस मेरा आपसे यही अनुरोध था कि दोस्तों रात में कभी भी यात्रा ना करें। रात में जैसे ही अंधेरा होने लगता है आप कोई होटल या लॉज ले लें। और बारिश में तो वैसे भी दोस्तों यात्रा रात में नहीं करनी चाहिए। तो कृपया करके आप लोग रात में यात्रा ना करें और बारिश
की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ हो गई है। तो दोस्तों गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखें, क्योंकि वहाँ पे ठंड का एहसास आपको बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। आपको इधर से ठंड का एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप केदारनाथ की तरफ बढ़ते जाएंगे और चढ़ाई करते जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें और अपनी जैकेट्स वगैरह जो भी है वो रख लीजिए, और रेन कोट तो दोस्तों ज़रूर रख लीजिएगा। और छोटे बच्चे अगर आपको साथ हों तो छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े हैं उनके गर्म वो ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ठंड का ज़्यादा एहसास होता है। तो कृपया उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छोटे बच्चों के कपड़े ज़्यादा अपने साथ अवश्य रख के चलिएगा। तो दोस्तों मानसूनी बारिश बस ये ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 2 दिन की और बारिश ही रह गई है। अदरवाइज़ अक्टूबर में अब मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ लगने वाली है, क्योंकि जो भक्त बारिश की वजह से भी रुके हुए हैं वो सब के सब अक्टूबर में बहुत ज़्यादा जो यात्री हैं वो आने का अनुमान है, क्योंकि अब 1 महीना ही शेष रह गया है केदारनाथ के कपाट बंद होने का, क्योंकि 26 अक्टूबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो वो जो अभी भक्त रुके हुए हैं जो बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं वो अक्टूबर में आएंगे, क्योंकि अक्टूबर में मौसम साफ दिखा रहे हैं। तो क्योंकि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा जो है भक्त वहाँ आने का अनुमान है, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा भक्तों ने इस बार अभी तक दर्शन कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा भक्त वहाँ पर आने का अनुमान है। तो दोस्तों अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का अपना मन बना रहे हैं इस साल, तो कृपया करके आप जल्दी अपना प्रोग्राम बना लीजिए, क्योंकि 1 महीना शेष रह गया है कपाट बंद होने को। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे दोस्तों आपको देनी थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके किसी काम आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम केदारनाथ से संबंधित अपने चैनल पर अपडेट्स डालते रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगल में हो।